श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का अनासक्ति योग आगे। तात्पर्य है कि जब हमें संसार से कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं। तो फिर दोनों में क्या फ़र्क हुआ। एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना, यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती है, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मान देता हूँ। साधु ने कहा कि आपसे नहीं मंजवाना है। तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में फ़र्क क्या है। आप मांझे या नौकर मांझे, फ़र्क क्या पड़ा। फ़र्क तो सब तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं ऐसे ही नौकर आदरणीय है, और जैसे नौकर आदरणीय है ऐसे ही आप आदरणीय हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है क्या, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या। मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेष पूर्वक संबंध जोड़ना हो। तात्पर्य है कि संसार से लेने की इच्छा का त्याग करने से आसक्ति मिट जाती है। अतः केवल देने के लिए, सुख पहुँचाने के लिए ही संसार के साथ संबंध रखें। यह आसक्ति मिटाने का बड़ा सीधा सरल उपाय है। स्त्री पुत्र माता पिता भाई भौजाई आदि सबको सुख पहुँचाना है, सबका हित करना है और उनसे लेना कुछ नहीं है। उनमें हमारा अपनापन पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। बीच में ही हमने अपना माना है, पर वह भी निरंतर मिट रहा है। इसको छोड़ने की जिम्मेवारी हम पर है, क्योंकि आसक्ति हमने ही पकड़ी है। यह भगवान की अथवा किसी दूसरे की दी हुई नहीं है। यह कर्मों का फल भी नहीं है, प्रत्यतु अपनी ही मूर्खता का फल है। अपनी मूर्खता का त्याग करना अपना कर्तव्य है। सांसारिक भोग और संग्रह की आसक्ति के कारण परमात्मा प्राप्ति के अनंत आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए आसक्ति का त्याग करना है और परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है। कारण कि हम स्वरूप से परमात्मा के अंश हैं, अतः हमारा खिंचाव परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए, शरीर या संसार की तरफ नहीं। हम एक शरीर के साथ अपना संबंध मानेंगे तो संसार मात्र के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। जैसे पुरुष एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध जोड़ता है तथा सास ससुर साला साली आदि कईयों के साथ संबंध जुड़ जाता है, और पत्नी मर जाए तो ना कोई सास है, ना कोई ससुर है, ना कोई साला है, ना कोई साली है। ऐसे ही एक शरीर के साथ संबंध जोड़ने से संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ जाता है, और एक शरीर के साथ संबंध विच्छेद करने से संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। तात्पर्य है कि लेने की इच्छा से संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ जाता है, और लेने की इच्छा छोड़ने से संसार मात्र के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा के साथ नित्य संबंध, नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यह अनासक्ति योग है। प्रश्न, हम जिसकी सेवा करेंगे उसमें क्या आसक्ति नहीं हो जाएगी? उत्तर, नहीं होगी। एक आदमी प्याऊ पर बैठकर पानी पिलाता है तो उसका अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध होता है। कई लोग आते हैं और पानी पीकर चले जाते हैं, परंतु प्याऊ पर बैठे आदमी की उनमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि पानी पिलाने के सिवाय उसका और कोई संबंध है ही नहीं। आसक्ति तो लेने का संबंध होने पर ही होती है। एक आदमी जोड़े के समय 50 कंबल वितरित कर देता है तो एक आदमी जाड़े के समय 50 कंबल वितरित कर देता है तो उसकी महिमा होती है, पर एक व्यापारी 1000 कंबल बिक्री कर देता है तो उसकी महिमा नहीं होती। व्यापारी के द्वारा बिक्री किए गए कंबलों से लोगों का जाड़ा भी दूर होता है, फिर भी उसको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए ही कंबल दिए हैं।
लेने के लिए देना वास्तव में देना नहीं है, प्रत्यतु लेना ही है। अतः आसक्ति वहीं होती है जहाँ लेने के लिए देना होता है अथवा लेने के लिए लेना होता है, अर्थात लेना मुख्य होता है। अतः देने के लिए ही लेना होना चाहिए और देने के लिए ही देना होना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण श्राद्ध आदि में केवल यजमान के हित के लिए ही लेता है तो वह देने के लिए ही लेता है। पहले उद्देश्य बनता है, फिर क्रिया होती है। हमारा उद्देश्य आसक्ति त्याग का होना चाहिए। हमें आसक्ति त्याग के लिए ही लेना है और आसक्ति त्याग के लिए ही देना है। किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी है। स्त्री रोटी बनाकर दे तो खा लें, पर वह रोजाना रोटी बनाकर दे यह आशा भी ना रखें। आशा ही महान दुख देने वाली है। आशा ही परम दुखम, नराशयम परम सुखम। दूसरों की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार करनी है। हमारे पास जितना समय है, जितनी समझ है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी सामग्री है, उतने से ही दूसरों की सेवा करनी है। इससे अधिक की हमारे पर जिम्मेवारी ही नहीं है और दूसरे हमारे से आशा भी नहीं रखते। माल पर जगात और इनकम पर टैक्स लगता है। माल नहीं हो तो जगात किस बात की, इनकम नहीं तो टैक्स किस बात की। ओम शांति शांति शांति।